एक बार नारद जी गंगा किनारे वीणा बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए घूम रहे थे। तो गंगा ने आवाज लगाई। मां गंगा कहने लगी, है नारद जी, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। मेरा स्नान जो है वो हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। मेरा जल जो है जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को प्राप्त होता है। वही मेरे द्वार पर आ पाता है जिस पर भगवान नारायण की कृपा होती है। और मैं देख रही हूं कि तुम इतनी देर से वीणा बजाते बजाते इधर उधर घूम रहे हो, आप मेरे अंदर स्नान क्यों नहीं कर लेते? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो नारद जी कहते, मां गंगे तो दर्शनात् मुक्तिम, हे मां तुम्हारे दर्शनों से मुक्ति हो जाती है। स्नानम फलम न जानामि, स्नान का फल क्या होगा मुझे नहीं पता और मुझे चाहिए भी नहीं, और लेके करूंगा भी क्या? जब मेरी मुक्ति ही हो जाएगी तो स्नान का फल क्या होगा इससे ऊपर? तो एक वो गंगा है जो भगवान नारायण के श्री चरणों से निकली, उन गंगा के तो दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और एक ये गंगा है जिसके केवल सुनने मात्र से मुक्ति हो जाती है, जिसको केवल श्रवण करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। सुनने से क्या होगा? सुनने से भगवान और भगवान का प्रेम चित्त में विराजमान हो जाएगा। और जब हृदय के अंदर संपूर्ण वास ईश्वर का हो जाएगा तो फिर माया और पाप रह कहां जाएंगे? फिर कर्मों का बंधन रह कहां जाएगा? फिर तो जीव मुक्त हो जाएगा। इसलिए कथा का जो प्रयोजन है वो भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, ये कथा का प्रयोजन है। और मजेदार बात ये है, ना वो गंगा सुखी ना ये गंगा सुखी, निरंतर बह रही है। क्यों? क्योंकि इनके मूल सजल है। जो हिमालय से निकली गंगा उसका भी मूल सजल है, और जो ये कथा गंगा प्रवाहित हो रही है इस कथा गंगा का भी मूल सजल है। और अद्भुत बात यह कि दोनों गंगाएं शिव के द्वारा बही हैं। और शिव कौन है? शंकर जपत सतत अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ओ शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारी सुखाई। ओ बरस गए पुनि बारी सुखाई। तो दोनों गंगा शिव के द्वारा प्रवाहित हो रही हैं। और शिव कौन है? अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी भगवान के द्वारा जो गंगा बह रही है वो कैसे सूख सकती है?